ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, इस 6ठे अध्याय का है 9वां श्लोक कि जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वो अति श्रेष्ठ है। ये बता रहे भगवान कि 6ठे अध्याय के ये 9वें श्लोक में कि कौन श्रेष्ठ है, जिसकी बुद्धि ऐसी बन गई है कैसी, सुहृद मित्र बैरी उदासीन और मध्यस्थ द्वेषी सभी में एक भाव बन गया है कि सबके अंदर एक परमात्मा है। तो इसी को बता रहे कि योगी का व्यवहार कैसा होता है। सुहृद उसको कहते हैं जो बिना किसी कारण के बदले में कुछ भी न चाहता हुआ दूसरों की भलाई करने में संलग्न हो। जिसका सुहृद माने जिसका हृदय सुंदर बन जाता है, जो सबके लिए भलाई अच्छाई सोचता रहता है, सबके अंदर साकार रूप से परमात्मा देखता है, वो सुहृद जो होता है वो बिना कारण ही भलाई करता है, सबके साथ में भलाई करता है क्योंकि उसको उसमें आनंद आता है। जैसे गुरु कहते हैं कि जो दुराचारी होते बिना कारण ही लोगों को सताते हैं, ऐसे जो सदाचारी होते बिना कारण ही सबका अकल्याण करते हैं। कारण ढूंढोगे अगर हमेशा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बस इसका स्वभाव बन जाए तुम्हारा, जिसका स्वभाव बन जाता है कल्याणकारी तो वो अपना कल्याण करता है, सबका कल्याण करता है। और जिसका होता है दुराचार करने का, दूसरे को परेशान करने का, तो फिर वो वैसे ही काम करता है। तो इस पे ये बताया जो सुहृद वो है जो बिना कारण के बिना बदले के कुछ भी ना चाहता हुआ सबकी भलाई करने में वो संलग्न रहता, इसीलिए लगा रहता है कि ये सब भगवान के कार्य हैं, भगवान के स्वरूप है। कैसे हम सबका कार्य हो पाए जो भगवान के कुछ हम पसंद आ जाए, ये भी छोड़ देता है जब ऊंचाई पर जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे कार्य में लगा रहेगा उसके जैसा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। और दूसरा बता रहे मित्र उसको कहते जो हमारा अच्छा व्यवहार करने पर हमसे भी उसी प्रकार अच्छा व्यवहार करता है। अंतर ये है कि सुहृद हमसे कोई आशा नहीं रखता परंतु मित्र हमसे बराबरी का संबंध रखता है। ये बता रहे भगवान कि मित्रता वो होती है कि मित्रता हमेशा कैसी होती है, बराबरी की होती है और दूसरे हमेशा उसके अंदर एक चिंता रहती है, हम इसके ध्यान देते हैं तो ये हमारा भी ध्यान दे, मित्रता में बता रहे। और बता रहे बैरी हमारे किसी आचरण से रुष्ट होकर जो व्यक्ति हमारा विरोध करता है उसे बैरी कहते हैं। संभव है कि उसके रुष्ट होने का उचित कारण ना हो परंतु जो किसी के आधार पर हमारा विरोध करे वही बैरी समझा जाता है। कहते जो हमसे बैर बांधता है भले को हमसे कोई गलती ना हुई हो फिर भी उचित कारण ना हो परंतु वो कोई न कोई आधार ढूंढ लेता, जिसका बैर हमसे पड़ा है आज का है या कोई जन्म का पड़ा हुआ हम नहीं जानते हैं तो वो कोई न कोई आधार ढूंढ करके वो हमसे बैर करेगा तो करेगा। उदासीन वो व्यक्ति है जिससे हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, हम केवल उसे हम केवल उसके अस्तित्व को मानते हैं और हमारे उसके बीच में परस्पर किसी प्रकार का भाव नहीं है। कहते उदासीन जो होता है वो किसी प्रकार का संबंधी हमारा नहीं होता है, संबंधी हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जो अस्तित्व जो है परमात्मा का बस उसी पर उसका ध्यान रहता कि है इसके अंदर भगवान। तो कहते इसलिए उसकी तरफ उसका ध्यान रहता है, परस्पर किसी प्रकार का भाव और नहीं रहता, सिर्फ परमात्मा विचार करके। उदासीन इंसान जो होता है जो उदासीन जिसका विचार हो जाता है वो न किसी से राग करता न द्वेष करता, एक परमात्मा ही वो देखता है। और ये 5वां बता रहे मध्यस्थ उस व्यक्ति को कहते हैं जो दो व्यक्तियों में होने वाले पारस्परिक सहर्ष में दोनों का ही हित चाहता हो और पक्षपात छोड़कर मेल कराने की चेष्टा करता हो। कहते जो मध्यस्थ अच्छा ऐसे होना चाहिए कि वो जो भी दो लोग लड़ रहे हैं या कोई बात से बुद्धि उनकी भ्रमित हो गई है, कैसे कारण बस उनके अंदर ऐसे कोई आ गया है अज्ञानता का बादल, तो उसको छाट करके दोनों में मेल कराए, माने उनको भरमा करके उनको तोड़ न दे बल्कि मेल कराए, उसको समझाए कि ऐसे यहाँ तुम्हारी गलती वहां पर उसकी गलती। जब ऐसे समझा देता है तब उसकी समझ में आ जाता, तो कहते वो है मध्यस्थ, माने मध्यस्थ जो हो भलाई चाहने वाला हो। और द्वेष
द्वेष उसको कहते हैं जो आचरण ही हमारा बुरा चाहता है, आकारण ही हमारा बुरा। द्वेषी उसको कहते हैं जो आकारण ही हमारा बुरा चाहता है। ऐसे व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों को अच्छी से अच्छी बात में भी कोई न कोई दोष देख लेता है। जो द्वेषी, जिसके अंदर द्वेष भरा रहता है, तो वो क्या करता है कि वो कोई न कोई कारणवश वो दूसरे का दोष निकाल करके, कोई अगर अच्छी बात भी उसको बताए फिर भी उसकी कमी ढूंढ करके वो उसी बात को पकड़ के बैठता है, क्योंकि उसकी उतनी ही समझ है, उतना ही उसको ज्ञान है, उतना ही जानता है, इसी के कारण उसकी बुद्धि वहां तक जाती। अब बंधु सामान्य तौर पर वे होते जिनसे पारिवारिक स्तर पर कोई संबंध होता है। बंधु जो हमारे कर्म के अनुसार परिवार में, घर में जो मिले हुए हैं आसपास जो बंधु। तो इसलिए साधु और पापी, साधु पुरुष उसको कहते हैं जो स्वाभाविक ही यथा साध सबका कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गुरु बताते हैं ये भगवान कि साधु माने क्या है, जिसने अपने मन को बिल्कुल साध लिया, उसका स्वभाव ही बन गया है कि सबका यथा योग्य सबका कल्याण करे, सबका लिए सुंदर विचार करे, सुंदर भाव डाले। इसके विरुद्ध पापी उसे कहते हैं जो स्वभाव से ही दूसरे का अकल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए भगवान बता रहे अपने मन, इंद्रियों और शरीर को जीत लिया है, उसकी बुद्धि में पंक्ति में बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि मनुष्य के वर्गों में संपर्क होने पर भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिसने अपने मन को ऐसे समझा करके मन इंद्रियों को जीत लिया है, तो उसके ऐसे सब कर्मों में रहने पर भी उसके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। उसका मन जो है चलायमान नहीं होता, क्योंकि बुद्धि बन गई, समझ गया है कि अगर हमसे कोई ऐसा कर भी रहा है जो सुंदर हृदय से हमारे लिए अच्छी सी बात सोच रहा है, हमारे लिए इतना दुआ कर रहा है, इतना सुंदर भाव बना रहा है, तो ये हमारे कोई न कोई जन्म का मेरा कोई मित्र ही है। भले को आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो भाव बना है भगवान की कृपा से ही बना है। उसका साधु स्वभाव है, उसके अंदर इतनी सुंदर भावना है, तभी वो दूसरे के लिए ऐसी विचार बनाता है। नहीं तो कहाँ को जल्दी कोई किसी के लिए सोचता है। इंसान को टाइम ही नहीं, अपने से छुट्टी नहीं पाता। लेकिन जो साधु पुरुष संत महात्मा होते हैं वो सबके कल्याण के लिए सुंदर सुंदर भाव डालते हैं। ऐसे फायदा तो उसको भी होता है जो इसके अंदर ये सब भावनाएं उठती हैं, सुंदर विचार उठते हैं, सुंदर भाव आता है, तो फायदा सबसे पहले उसी को होता है। भगवान ने बताया जैसे मीठी चीज होती है, बनती है, तो पहले वो उसमें मिठास छूते ही हाथ में चटकाने लगता है, फिर जीभ पे जाती है तो जीभ भी, तब उसको स्वाद मिलता है, फिर उसके अंदर जो उसके अंदर तत्व है तब उसको मिलता है, लेकिन पहले ही जीभ मीठी हो जाती है। ऐसे जिसका स्वभाव सुंदर विचार वाला है, सुंदर भाव वाला है, तो पहला सुख वही पाता है, अब बाद में जिसको वो सुंदर भाव डालता है उसको भी मिलता है, तो डबल फायदा होता है। कैसे कि वो इसका कारण बना कि उसके किसी को सुख देने वाला, किसी के अंदर सुंदर विचार भरने वाला, इसका वो कारण बना, इसलिए भगवान का भी वो प्यारा बनेगा और अपने तो प्यारा है ही, और जिसके लिए सुंदर भाव डाल रहा उसका भी भाव सुंदर होगा, क्योंकि वो जानता ना अंदर वाला तो सब पहचानता है ना, अंदर वाला तो एक ही है। चाहे तुम ऊपर से ना किसी को जाहिर करो, लेकिन अंदर वाला सब कुछ जानता है, सब पता है उसको कि तुम्हारा कैसा भाव है, कैसा विचार है। जैसा तुम्हारा भाव रहता है उसी अनुसार सब भाव दूसरे का भी बनता है। तो इसलिए बताए सुहे। और जो मित्र है वो मित्रता कैसे निभाता है, कभी हम ऐसा कार्य उसके साथ मित्रता कर चुके हैं, तो आज वो भी मित्रता हमसे निभाता है, क्योंकि उसे कर्म के कारण ही आज हमसे फिर भगवान ने मुलाकात करवाई। अपने से ना चाह करके भी अपने मित्र से मित्रता करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसका भाव, उसका विचार उसको खींच ले जाता है। जैसे देखो निषाद ने भगवान से कहा कि हम तभी तुमको गंगा पार करेंगे जब तुम अपने चरण धुल पाओगे, और आगे के लिए भी मांग लिया कि लौट के जब जाना अयोध्या तो यहाँ से होकर के जाना। तो क्योंकि वो मित्र माने थे ना, भगवान जब पढ़ने गए थे तो वहां पर मिले थे, और पिछले जन्म में भी वो जब हुआ था, जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो वो कछुआ बना हुआ था। तो इसलिए बता रहे कि अपने कर्म के अनुसार उसने भगवान की सहायता की, अपने पीठी के ऊपर समुद्र मंथन करवाया उसने, तो इसी के कारण ही उसको भगवान मित्रता निभानी पड़ी है। तो उसको देखो समय आने पर उनको भगवान ने देखो चरण भी धुलवाई, और उसकी मित्रता के कारण दोबारा फिर लौट के आए। ऐसे कोई अगर हमसे मित्रता निभाता है तो वो हमारा परम मित्र है, पहले से ही
उसके साथ ऐसा हमारा जुड़ाव है, इसी के कारण आज भी उसके अंदर सुंदर भाव माल्य उठता है। और बता रहे, कोई जो बैर भी हमसे बांधता है वो भी गुरु हमारे बताते हैं वो बैरी नहीं है, तुम ऐसे उसके साथ पहले कर चुके हो, उसके कारण उसके अंदर जो बैठा हुआ जो शत्रु भाव तुम्हारा है पहले का, उसका जो बदला है तुम्हारे उसके अंदर, वही उसको प्रेरणा डालता है, वो करने को मजबूर बनता है, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, तुम्हारा ही कर्म के कारण ही ये आज सब ये समय आया हुआ। जैसे भगवान को देखो, बहलिया ने जब पैर में तीर मारा तो भगवान को देखा कि हाय प्रभु हमसे ये क्या हो गया, अब तुम्हारे जौने चरण में मैंने तीर मार दिया, ये हमारे जैसा कोई नालायक नहीं है, हमको भगवान और नरक भेजो। भगवान ने उसको सीधे वैकुंठ में भेजा और बताया भी कि तुमने कुछ नहीं किया, ये हमने तुमको छिप करके बाण मारा था, जब तुम बलि सुग्रीव थे हमने छुप करके तुम्हें बाण मारा था, इसी के कारण ही आज तुमने भी हमको बाण मारा। आज गुरु कहते इसलिए जो कोई तुमसे बैर भी बांधता है तब भी उसके लिए सुंदर भाव भेजो कि तुमने मेरा कर्म कटवा दिया, तुम कितने बड़े दानी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़ा कार्य तुमने किया मेरा, इसलिए उसके लिए भी सुंदर भाव भेजो। और उदासीन, गुरु कहते उदासीन होकर के हमेशा रहो, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे के, उदासीन होकर के रहो, किस घड़ी उठ जाए आवो दाना, किसी से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, सब अपने कर्म के अनुसार आए हैं और कर्म के अनुसार जाएंगे, कोई से कुछ भी तुम्हारा लेना देना नहीं, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, इसलिए हमेशा उदासीन। जैसे भगवान देखो कहते हैं कि हमको कर्म क्यों नहीं बांधते, क्योंकि कर्मों में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। ऐसे हमको भी गुरु बताता है कि तुम भी कोई कामना ना डाल करके एक भाव बनाओ कि भगवान ने हमको निमित्त कारण करके एक कार्य करवा रहा, ना मेरा कोई बना है ना कोई मेरा पराया है, सबके अंदर में पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा ही विद्यमान है। तो इसलिए बताया उदासीन जो होता सिर्फ एक परमात्मा का विचार करता और कोई भाव नहीं। मध्य से वो जो पुरुष होता है उसको बता रहे दोनों लोगों को जो है मिटता करवा देता। मध्य माने तुम कभी पक्षपात से किसी से मत करो, क्योंकि सभी के अंदर एक परमात्मा है, तुम उसके गुनाहगार मत बनो, क्योंकि जो भी काम करोगे उसके तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुमको कोई कार्य दिया गया है तो उसको साफ साफ उस कार्य को सुलझा दो, और नहीं तो भगवान ने कहा नहीं है तो गुरु कहते चुप रहो ना। झूठ बोलने से, किसी को भरमाने से तो मौन ही अच्छा है ना, कह दो भैया हमको नहीं आता, हमारी समझ में नहीं है, हमारी समझ से तो ये परे हैं, ऐसे कह के न्यारे हो जाओ। और बता रहे कोई द्वेषी भी अगर है तो बिना कारण ही तुम्हारा बुरा चाहता है, फिर भी गुरु कहते तुम उसके अंदर भी परमात्मा का दीदार करो। किसी के करने से कभी कुछ बुरा नहीं होता, ये हमारे कर्म में है, उसी के कारण जाके ऊपर प्रभु सावरिया सो दुख कैसे पाए। भगवान न हम पे रूठे तो संसार के रूठने से क्या होता है, जब परमात्मा हमारे साथ में है तो किसी के दूर जाने से क्या होता है। कोई को हमको सम्मान दे या न दे, स्वयं भगवान हमको सम्मान दिया है, मनुष्य का शरीर दिया, हमारा सर ऊंचा रखा हुआ है, स्वयं गुरु ने हमको अपनाया है, इससे बड़ा और क्या सम्मान चाहिए, इससे बड़ा क्या प्रीति चाहिए, इससे बड़ा क्या प्यार चाहिए। तो इसलिए कहते हैं वो किसी से बैर न बांध करके एक भाव बना लेता है पक्का है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो संपर्क में होने पर भी कोई उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो सबको जानने और समझने वाला है कि सबके अंदर मेरा प्रीतम प्यारा वास करता है। अरे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो, प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो, जीवन को सफल कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो, जीवन को सफल कर लो, मुक्ति का यत्न कर लो, प्यारे गुरु के शरण आके जीवन को सफल कर लो। सत्संग की दरिया में तू रोज नहाया कर, तन का मन का बुद्धि
बुद्धि का सारा मैल छुड़ाया कर। सत्संग की दरिया में तू रोज नहाया कर। तन का मन का बुद्धि का सारा मैल छुड़ाया कर। मिल जाए तुम्हें शांति, शांति का यतन कर लो। प्यारे गुरु के शरण आके जीवन को सफल कर लो। ना तेरा न मेरा है, सब कुछ प्रभु तेरा है। झूठा नाता है जग का, सच्चा नाता तेरा है। ना तेरा न मेरा है, सब कुछ प्रभु तेरा है। झूठा नाता है जग का, सच्चा नाता तेरा है। ब्रह्म ज्ञान श्रवण करके 84 खत्म कर लो। प्यारे गुरु की शरण आके जीवन को सफल कर लो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन